गुड मॉर्निंग एवरीवन। और देखिए आज हम पहुंच गए हैं पास्ट टेंस के ऊपर। कहाँ पहुंच गए? पास्ट टेंस, सामान्य भूतकाल। तो सामान्य जो भूतकाल है इसका फर्स्ट पार्ट है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस सामान्य भूतकाल। देखिए इसमें कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके थ्रू हम सामान्य भूतकाल या पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बीते हुए समय से संबंधित क्रिया विशेषणों या क्रिया विशेषण पदबंधों के साथ प्रयुक्त होता है। जो समय बीत चुका है और उसके थ्रू जो कार्य हुआ है उसके लिए हम मुख्य रूप से सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो सेंटेंस है वो देखते हैं हम। आई रिसीव्ड हिज लेटर ए वीक एगो। आई रिसीव्ड हिज लेटर ए वीक एगो। मैंने उसका पत्र एक सप्ताह पहले प्राप्त किया। यानी मैंने उसका जो पत्र है वो प्राप्त कर लिया था। कब कर लिया था? पिछले लास्ट वीक, अर्थात एक सप्ताह पहले मैंने उसका जो पत्र था वो प्राप्त कर लिया था। तो यहाँ पर हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। सी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। सी लेफ्ट स्कूल लास्ट ईयर। उसने स्कूल पिछले साल छोड़ दिया था। तो इसके लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। आई लर्नड हिंदी इन नागपुर। मैंने हिंदी नागपुर में सीखी। तो मतलब अब नहीं, सीख चुका है वो पहले नागपुर में, इसीलिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। दूसरा है सामान्य भूतकाल का प्रयोग पुरानी आदतों के लिए किया जाता है। हमारी जो पुरानी हैबिटें होती हैं उनके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। और पिछले टेंस में हमने बताया था कि जो हमारी डेली रूटीन की आदतें होती हैं उनके लिए हम क्या करते हैं प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला। वह हमेशा छाता लेकर आता था। सी ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला। वह हमेशा छाता लेकर आता था। मतलब कि पहले की जो पुरानी आदतें हैं उनके लिए सामान्य भूतकाल सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है। सेकंड जो हमारा पार्ट है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सातत्य भूत, पास्ट कंटिन्यूअस। इसका जो फर्स्ट कंडीशन है वो है बीते हुए समय में कुछ देर तक चल रहे किसी कार्य को सूचित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसके लिए है इट वाज गेटिंग डार्कर। इट वाज गेटिंग डार्कर। यह और अधिक काला होता गया। इट वाज गेटिंग डार्कर। व्हेन आई सॉ हिम ही वाज प्लेइंग चेस। वहन जब आई सॉ हिम मैंने उसे देखा, ही वाज प्लेइंग वह खेल रहा था चेस। जब मैंने उसको देखा तो वह चेस खेल रहा था। यानी खेल चुका, बीता हुआ समय देख चुके हम उसको। ही वाज ऑलवेज ग्रैम्बलिंग। ही वाज ऑलवेज ग्रैम्बलिंग। वह हमेशा बड़बड़ाता रहता था। ये सारी की सारी कंडीशंस हैं वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल। बीते हुए समय में निश्चित क्षण से पहले पूरा हो गया हो। बीते हुए समय में निश्चित क्षण से पहले पूरा हो गया हो। इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आई मीट हिम इन न्यू दिल्ली इन 1996। मैं उसे नई दिल्ली मिला। कब? 1996। आई हैड सीन हिम। मैंने उसे देखा लास्ट 5 years बिफोर। पिछले 5 सालों से पहले। मैंने उसे पिछले 5 सालों से पहले देखा। मैंने उसे पिछले 5 सालों से पहले देखा था। आई मीट हिम न्यू दिल्ली इन 1996। आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर। यदि दो कार्य बीते हुए समय में हों तो पहले कौन सा कार्य हुआ है, ऐसा बताना भूतकाल की परिस्थितियों का पूर्ण भूतकाल में होता है। मतलब ऐसा कोई समय हो जैसे दो कार्य एक साथ हो रहे हैं और वो दोनों कार्य पूर्ण भूतकाल में हो चुके हैं, तो उनकी जो परिस्थिति है उनको हमें बतलाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का उपयोग करना पड़ता है। तो इसका जो सेंटेंस है वो है आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन हरी कम टू सी मी। आई हैड डन माई एक्सरसाइज। मैंने मेरी एक्सरसाइज कर ली थी। वह जब हरी केम, हरी आया, टू सी मी मुझसे मिलने या मुझे देखने के लिए हरी आया, तब तक मैंने मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आई हैड रिटर्न द लेटर बिफोर ही अराइव्ड। आई हैड रिटर्न द लेटर। मैंने पत्र लिख लिया था
बिफोर पहले ही अराइव्ड, उसके आने से पहले ही मैंने पत्र लिख लिया था। तो इस प्रकार से जो ये हमारी कंडीशंस थी ये थी पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। किसके लिए? पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सातत्यपूर्ण भूतकाल। सातत्यपूर्ण भूतकाल, इसका प्रयोग उस कार्य के लिए होता है जो भूतकाल में निश्चित समय से पहले प्रारंभ हुआ हो और उस समय तक चला हो। जो निश्चित कार्य निश्चित समय से पहले प्रारंभ हुआ हो और उस समय तक चला हो, इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग ए नोवेल फॉर 2 months। एट दैट टाइम, इस समय, ही हैड बीन राइटिंग, वह लिख रहा था, ए नोवेल फॉर 2 months, 2 महीने से। इस समय वह पहले 2 महीने से क्या नोवेल लिख रहा था। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था। इसमें 2 कार्य उस कार्य के समय से जो पहले से चलता रहता है तो उस समय तक भी यह कार्य चलता हो। इन प्रकार से हमने ये पास्ट टेंस देखा, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस प्रकार से पास्ट टेंस के चारों पार्ट हमारे थोड़ा ब्रीफली नोट था वो तैयार हो गया और इसके आगे हम नेक्स्ट करेंगे फ्यूचर टेंस। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।